प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आपको जय मसीह की। मैं सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक और नया संदेश आप तक पहुंचाने की मुझे आशीष दी। पिछले दिनों से लगातार मैं प्रेम के विषय में परमेश्वर के वचन से संदेश दे रहा हूं, आपसे सुनने वालों से बातें कर रहा हूं और आज फिर एक नए संदेश में परमेश्वर के वचन से बातें करने के लिए मैं ये संदेश आपके लिए लेकर आया हूं। प्रेम के विषय में आज फिर हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे और सबसे पहले देखेंगे नीति वचन 10 अध्याय और उसकी 12 आयत। नीति वचन 10 अध्याय और 12 आयत में लिखा है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन में नीति वचन 10 अध्याय और 12 आयत में लिखा है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। बैर मिट्टी के तेल के समान, डीजल के समान है। आग पर डालोगे तो आग उछलेगी। आग की छोटी सी चिंगारी पर पेट्रोल छिड़कोगे तो वो आग की छोटी सी चिंगारी बड़ी भयानक आग का रूप धारण करेगी, जिससे सब कुछ जलकर खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। परंतु प्रेम उस पानी के समान है जो नफरत की आग की उठती हुई छोटी सी चिंगारी पर डाला जाएगा तो आग वहीं बुझ जाएगी। प्रेम उस पानी के समान है जो ईर्ष्या और जलन की आग की छोटी सी उठती हुई चिंगारी पर अगर डाला जाएगा तो आग वहीं बुझ जाएगी। प्रेम उस पानी के समान है जो क्रोध की भड़कती हुई आग पर अगर डाला जाएगा तो वो क्रोध की आग को वहीं शांत कर देगा। क्रोध को शांत कर देगा। प्रेम से हर अपराध ढांपा जा सकता है। प्रेम से हर अपराध मिटाया जा सकता है। परमेश्वर के पवित्र वचन को यीशु जी के आने के बाद जो नया नियम लिखा गया उसे आप पढ़िए। जगह जगह आपको पढ़ने को मिलेगा कि हमारे सब अपराधों को परमेश्वर ने माफ कर दिया। हमारे सब अपराधों को परमेश्वर ने भुला दिया। हमारे पापों को, हमारे अपराधों को परमेश्वर ने अपनी आंखों से दूर, अपनी पीठ के पीछे इतनी दूर फेंक दिया जितनी दूर पूरब से पश्चिम है। क्यों किया परमेश्वर ने?
क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यहोवा परमेश्वर ने प्रेम की खातिर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमसे है, उस प्रेम की खातिर हमारे सारे अपराधों को ढांप दिया, मिटा दिया। ऐसे ही परमेश्वर के बेटे बेटियों समझो, आप यदि अपने परिवार में अपने बेटे बेटी से जो जवान हो चुका है, बड़ा हो चुका है, शादीशुदा बाल बच्चेदार हो चुका है, परमेश्वर के बेटे बेटियों, आप अपनी पत्नी से या पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, आप अपने भाई बंधुओं से प्रेम करते हो और उनसे कोई पाप होता है, तो आपका प्रेम उसके अपराधों को क्षमा करेगा, उसको बर्दाश्त करेगा, उसको सहेगा, उसकी कमियों को, उसकी कमजोरियों को, उसकी नालायकियों को, उसकी बदकारियों को सहेगा आपका प्रेम। और आपका प्रेम उसके साथ आपको बने रहने के लिए, उसको सीने से लगाने के लिए विवश करेगा, क्योंकि प्रेम में वो शक्ति है कि वो हर एक अपराध को ढांप देता, हर एक अपराध को मिटा देता है। ओ हालेलुया। नीति वचन की ही पुस्तक 17 अध्याय और उसकी 9 आयत में लिखा है, जो दूसरे के अपराध ढांप देता है वह प्रेम का खोजी होता है। हमने पहले पढ़ा, प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि जो पुरुष दूसरे के अपराध को ढांप देता है, क्षमा कर देता है, दूसरे के पापों पर पर्दा डालकर उसके साथ सुलह का जीवन बिताता है, वह प्रेम का खोजी होता है। जो स्त्री दूसरे के पापों पर पर्दा डाल देती है, दूसरे के अपराधों को क्षमा कर देती है, उससे मेल मिलाप का जीवन व्यतीत करती है, वो प्रेम की खोजी होती है। हालेलुया। प्रेम उसी दिल में पाया जाएगा जिस दिल में प्रभु यीशु मसीह है। प्रेम उसी के जीवन में पाया जाएगा जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता और परमेश्वर के वचनों का पालन करता है। जो दूसरे के अपराध ढांप देता है, उससे मेल मिलाप कर लेता है, वह प्रेम का खोजी होता है। वह प्रेम का खोजी ठहरता है आने वाले दिनों में। देखिए, लिखा है इसी आयत में आगे, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है, वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। जो किसी पुरानी बात की चर्चा बार बार करता है, वो माँ बाप और संतानों के बीच दिलों में दरार पैदा कर देता है। जो व्यक्ति किसी बुरी बात की चर्चा बार बार करता है, वो पति पत्नी के दिलों में, रिश्तों में दरार पैदा कर देता है। जो व्यक्ति किसी एक बुरी बात की चर्चा बार बार घुमा फिरा के करता रहता है, वो परम घनिष्ठ मित्रों के दिलों में, उनके रिश्तों में दरार पैदा कर देता है। जो व्यक्ति किसी गलत समय की, गलत बात की चर्चा बार बार करता रहता है, वो भाई के समान मिलकर रहने वाले दो पड़ोसियों में भी झगड़ा करा देता है। उनके दिलों में, उनके प्यार में, रिश्तों में दरार पैदा कर देता है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन ये सिखा रहा है
नीति वचन को लिखने वाला ये सिखा रहा है कि चाहे घर हो, चाहे मित्रों के बीच बात हो, चाहे पड़ोसियों के बीच बात हो, चाहे कंपनी में हो, चाहे दफ्तर में हो, कोई बात जो पिछले समय में हो गई उसे बार बार न दोहराया जाए। कभी क्रोध आ जाने पर, कभी कुछ दिल दुख जाने पर अक्सर लोग जिन बातों को सामने वाला भूल चुका है उन बातों को दोहरा कर दिल दुखाता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मेरे संदेश को सुनने वालों, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, ऐसा कभी मत होने दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि जिस दिन, जिस समय, जिस बात पर चर्चा हो रही है उसी पर आप नियंत्रित रहें और आप कोई साल पुरानी, 2 साल पुरानी बात को ना दोहराएं। याद रखें कि जो बार बार भूली हुई पुरानी बातों की चर्चा करता है वह प्यार में दरार पैदा करता, दिलों में दरार पैदा करता है। चाहे वो मित्रों के बीच प्यार हो, चाहे पति पत्नी के बीच प्यार हो, चाहे माता पिता संतान के बीच प्यार हो, चाहे दो पड़ोसियों के बीच प्यार हो, ऐसा व्यक्ति फूट डालने वाला होता है। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। अपने उबलते हुए मनों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। आप मसीही हैं तो आप परमेश्वर से मांगें, हे परमेश्वर, मुझे मेरी जीभ पर नियंत्रण रखना सिखाओ। हे पवित्र आत्मा, मेरी जीभ पर कंट्रोल करो, मेरे होठों पर कंट्रोल करो कि इनसे भूली हुई पुरानी बातों की चर्चा ना हो, उन बातों की चर्चा ना हो जो संबंधों में दरार डाल देते और फूट पैदा कर देते हैं। उन बातों की, उन बोलों की कभी चर्चा ना हो। ओ हालेलुया। एक और आयत पढ़ूंगा, प्रेम, रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय और उसकी 8 आयत। लिखा, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने परमेश्वर की व्यवस्था पूरी की है। जो दूसरे से प्रेम रखता है वो ही यीशु मसीह की आज्ञा पर चलता है। जो दूसरे से प्रेम रखता है वो ही परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला है। जो दूसरे से प्रेम रखता है वो ही परमेश्वर के नियमों पर चलने वाला है। जो दूसरे से प्रेम रखता है वो ही परमेश्वर का खोजी है। जो दूसरे से प्रेम रखता है वो ही परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाला है। हालेलुया। किसी बात में किसी के कर्जदार न बनो, परंतु हे पत्नी अपने पति से प्रेम करो। हे पति अपनी पत्नी से प्रेम करो। हे बेटी बेटा अपने माता पिता से प्रेम करो। हे माता पिता अपने बेटे बेटी से प्रेम करो। हे बहू अपने सास ससुर से प्रेम करो। हे सास ससुर अपनी बहू से प्रेम करो। ओ हालेलुया। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में
किसी के कर्जदार ना बनो। ऐसा प्रेम करो कि आदमी आपके प्रेम का कायल हो जाए। प्रेम के लिए सहना पड़ता है, प्रेम के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है, प्रेम के लिए त्याग करना पड़ता है, प्रेम के लिए अकेले में कमरे में आंसू बहाने पड़ते हैं। आदमी के सामने अपने क्रोध को मारकर फिर कई बार अकेले में परमेश्वर के सम्मुख बैठकर आंसुओं में अपने दिल को हल्का करना पड़ता है। लेकिन जो इस तरह प्रेम में जीवन बिताता है वो ही परमेश्वर का प्रिय है। परमेश्वर ऐसों से बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे। पवित्र आत्मा इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे। यदि आप क्राइस्ट लव इंडिया चैनल देखते हैं और आपको संदेश अच्छे लगते हैं तो कभी कभी मैसेज में या कमेंट में लिखकर बताया करें संदेश कैसा अच्छा लगा, तो और भी मेरे अंदर हिम्मत बढ़ेगी। मैं और भी ज्यादा प्रभु की सेवा करूंगा और भी ज्यादा प्रभु के वचन प्रचार करूंगा कि बहुत से लोगों को आशीष मिले। और ध्यान दीजिए, यदि आपने अब तक हमारा क्राइस्ट लव इंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आज ही बंद करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और एक घंटी का निशान उभरता है उस बेल आइकन को भी अपनी उंगली से जरूर दबा दीजिए ताकि जब चैनल पर संदेश अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले, आप संदेश सुने, आशीष पाएं। प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर की शांति आपकी आत्मा के साथ हमेशा होती रहे।